बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। शांति। शरीर का नाम हिमांशु भाई है। पिछली 15 सालों से ज्ञान में चल रहा हूँ और पिछले 8 सालों से मधुबन आईटी डिपार्टमेंट शांतिवन में सेवारत हूँ। आज मैं मेरा 15 साल की अलौकिक जीवन की अनुभव जो बाबा ने मुझे कराया है वही मैं आप सबको शेयर करूंगा। मेरा अलौकिक जन्म 2 फरवरी को 2006 को ही हुआ था। तो जैसे बाबा ने पहले से ही मेरे को तैयार किया था कि मैं जब भक्ति मार्ग में था, भक्ति मार्ग तो नहीं कहेंगे क्योंकि 15 साल की उम्र में ही मेरे को ज्ञान मिला था। तो क्लास 10th के बाद जब मैं +2 साइंस पढ़ने गया कुचिंडा, उड़ीसा में ही मेरे को ज्ञान मिला। तो उसी टाइम उसी रास्ते में ही ब्रह्मा कुमारी आश्रम था, लेकिन मैं हर दिन वो बोर्ड को देखता था कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था ये क्या है। ठीक है, दूसरी संस्था जैसा ही होगा, ये सोच के मैं वही रास्ता होके ही अपना हॉस्टल था, उसी हॉस्टल को जाता था, रेगुलर पढ़ता था और चले जाता था। जैसे कहावत है कि समय से पहले कोई किसी को मिलता नहीं और भाग्य से ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं। तो जब समय बीतता गया, करीब 6-7 महीना के बाद ही फिर मेरे को देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट को आना हुआ। तो उसी दिन सरस्वती पूजा था और गुरुवार का दिन था। तो जैसे मेरे लौकिक मौसी ने ही मेरे को ज्ञान में लाया था, तो उन्होंने मेरे को बोला आज आपको सेंटर जाना है। तो मैं बोला उधर मैं क्या करूँगा? तो बोल रहे नहीं आप चलो, पहले उधर पढ़ाई उड़ीसा में जब चलता है शुरू में खड़ी छुआ बोलते हैं। तो इसका मतलब है जब भी कुछ बच्चों को सिखाना होता है पहले सरस्वती पूजा और गणेश पूजा के दिन ही उसको लिखना पढ़ना चालू करते हैं। तो बोले आज हमारा यूनिवर्सिटी में तुमको दाखिल करूंगा। मैं बोला वो क्या होता है? बोला आप चलो तो सही, चलने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो इसे समझाते समझाते मेरे को लेके गए और सुबह में 7 बजे जब आश्रम पहुंचा, उसी टाइम मैं जैसे ही गेट में प्रवेश किया मेरे को लगा ये दूसरा दुनिया कुछ है। तो अंदर घुसते ही ट्रैफिक कंट्रोल का गाना बज रहा था, अंतर मन में ज्योति जगा लो। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था हिंदी, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही जाके बैठ गया। रेड लाइट था, तो उसी टाइम ही मेरे को कुछ अलग सा लगने लग गया था। तो मैं स्टार्टिंग में ही बिना कोर्स करते हुए डायरेक्ट मुरली सुना बाबा का। उसके बाद ब्रह्मा भोजन था क्योंकि सरस्वती पूजा का दिन था, गुरुवार का दिन था, भोग था। तो मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ जो शुरुआत से ही मेरे को मुरली सुनने को मिला और फिर कोर्स करने को मिला। और पहले मुरली
फिर ब्रह्मा भोजन, उसके बाद ही जो कोर्स करना हुआ। तो शुरू में मेरे को इतना नशा था कि मेरा अलौकिक जन्म कैसा हुआ, कि ब्रह्मा भोजन से ही हुआ है। और पहले कोर्स करने की पहले ही बाबा ने मेरे को ईश्वरीय परिवार का फीलिंग दिया। तो जैसे भक्ति में हम कहाँ भी माता जी के साथ मंदिर जाते थे तो पुजारी को कुछ पैसा देते थे, तो ऐसा भावना हुआ। तो मैं सेंटर में तो भोग खाया लेकिन पैसा तो कुछ लाया नहीं, तो ऐसा फीलिंग आ रहा था। फिर मौसी को पूछा, मेरे जेब में तो कुछ है ही नहीं, तो मैं कुछ डाल के जाऊं क्योंकि मैं इधर खाया। तो बोले नहीं, इधर पहले ईश्वर का पढ़ना पड़ता है, फिर आपका दिया हुआ चीज वो स्वीकार होता है ईश्वर को। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ऐसा कैसा, भक्ति में तो हम इतना पहले दान देते हैं फिर उसके बाद प्रसाद लेते हैं, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मैं इसीलिए ही जुड़ा। और उसके बाद फिर एक दिन के बाद ही देवगढ़ में ही मेरे को ज्ञान मिला था। वहां से फिर मेरा कॉलेज लाइफ जहाँ कुचिंडा था वहां आना हुआ। तो वहां 7 डेज कोर्स मेरा चालू हुआ। और जैसे ही चालू हुआ, शुरुआत दिन से ही मेरे को टोली मिलता था कोर्स के दिन। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन टोली रेगुलर मिलता था। और बाबा मेरे को इतना सौभाग्यशाली बनाया, जो मैं अज्ञानी होते हुए भी मेरा एक एक फ्रेंड को रेगुलर लेके आता था कॉलेज से, कि मैं बोलता था इधर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टोली मिलेगा, आप चलो मेरे साथ। तो ऐसे अज्ञान काल में भी बाबा मेरे से सेवा करवाया। उसके बाद फिर मेरा ग्रेजुएशन जब चालू हुआ तो संबलपुर में आना हुआ। तो जैसे ही संबलपुर में आना हुआ, मेरे को अलौकिक परिवार ने इतना प्यार दिया। जो मैं हॉस्टल में पहली बार जब आया था तो बहुत रोता था, क्योंकि घर से हम इतना जुड़े हुए थे, कभी माँ बाप को छोड़ के बाहर नहीं गए थे। तो जैसे जैसे याद आता था, लेकिन अलौकिक परिवार का इतना प्यार मिला, जो भूल ही गए लौकिक परिवार क्या होता है। फिर धीरे धीरे ये ज्ञान अच्छा लगने लगा। फिर हम ये सोचे, जैसे बाबा ने बताया, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैंने ये सोचा कि ये सुंदर ज्ञान क्यों नहीं हम अपने परिवार से पहले शुरुआत करें। तो फिर मैं मेरा लौकिक सिस्टर को ही ये ज्ञान समझाया, फिर भाई को ही समझाया, फिर लौकिक माताजी पिताजी को, फिर उसके बाद घर में पाठशाला भी बनाया। और उसके बाद फिर मैं 2013 से ही डेडिकेटेड रूप से आईटी डिपार्टमेंट मधुबन में खुद समर्पित होने आया। तो ये मेरा जर्नी था। तो इस अलौकिक जर्नी के अंदर ही बाबा ने ऐसा ऐसा मेरे को दिव्य अनुभूति कराया, जो मैं अभी आप सबको शेयर करूंगा। तो पहला अनुभव ये था, मैं मेरा ऐसा था भोजन में कि हर मील मैं नॉनवेज ही खाता था, उसके बगैर मैं भोजन ही नहीं करता था। तो बहनें मेरे पीछे पड़े ही रहते थे, आप शुद्ध अन्न को स्वीकार करेंगे। तो मैं बोलता हूँ, इंसान जन्म मिला है, अभी ही सारी सब कुछ अनुभव करना है, इसीलिए हम पहले ही मतलब नॉनवेज नहीं छोड़ेंगे। तो बोले नहीं, आपको छोड़ेंगे तो अनुभूतियां होगी। तो मैं बोला नहीं, पहले मेरे को अनुभूति हो फिर छोड़ेंगे। तो ऐसा समय बीतता गया। तो एक दिन झांकी का दिन था संबलपुर में ही, दशहरा की टाइम। तो मैं इसे भोजन खुद बनाता था और बना के मैं गया था उधर झांकी देखने। आने के बाद तुरंत ही मेरा बुखार तेज हो गया। तो मैं कुछ खा भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। और सिटी में मैं पहली बार नया आया था संबलपुर में। तो ऐसा मेरे को अनुभूति हुआ जैसे यही रात मेरा लाइफ का अंतिम रात है। तो फिर ऐसा अनुभूति हुआ। मुरली रेगुलर सुनता था, तो मेरे को कुछ फीलिंग नहीं आ रहा था, लेकिन डेली सुनने के कारण कुछ तो ज्ञान आ गया कि जब भी कोई मुश्किल आवे तो बाबा को दिल से याद करना। तो मैं बोला, बाबा अगर भगवान मेरा बाप है
माता पिता है, तो लौकिक में अगर हम होते तो माँ बाप कितना अच्छा हॉस्पिटल में लेके मतलब एडमिट करते, लेकिन हम यहाँ तो अकेला है बाबा। तुरंत ही एक संकल्प आया, तुरंत ही एक संकल्प आया कि बच्चे आप मेरे को याद करो, अगर तुम मेरे को याद करोगी तुम्हारा हर इच्छा मैं जरूर पूरा करूंगा। तो जैसे ही मैं बैठ नहीं पा रहा था और खाना भी नहीं खा पाया, इतना तेज बुखार था, तो जैसे ही मैं 12 बजे से बैठा रात को ही, और सोया नहीं रात भर, और मैं योग ऐसे ही करता गया अमृत वेले तक कंटिन्यू, फिर मेरे को अच्छा लगने लगा। तो ऐसा बिना दवाई का मेरा बुखार ही उतर गया और मैं मतलब ऐसा ही चलने लगा। फिर कोर्स जैसा मुरली चलता है, फिर 7 बजे सेंटर जाना हुआ। उसके बाद क्या हुआ, फिर दूसरे 2-3 महीना के बाद और एक बार ऐसा पेट में गड़बड़ी हुआ, तो इतना डायरिया जैसा हो गया, सुबह होते होते 15-20 बार। तो ऐसा अनुभूति हुआ जैसा ये भी मेरा अंतिम पेपर, मतलब ये अंतिम दिन था, रात था। लेकिन उसी दिन भी ऐसा ही फीलिंग हुआ जैसे बाबा ने मेरे को पानी पिलाया, और भोजन तो नहीं कर पाया था, बैठना भी नहीं हो रहा था, लेकिन तुरंत ही बाबा का जो मदद है, वो रात रात भर में सोया भी नहीं, और अमृत वेला करके फिर सेंटर जब गया, फिर संकल्प चला नहीं हॉस्पिटल जाके कुछ दवाई लेना चाहिए, लेकिन बिना दवाई का ऐसे ही ठीक हो गया। तो ये दो अनुभव जब मेरे लाइफ में आया, तो मेरे को लगा कि ईश्वर सब कुछ सुनता है और मेरे को उसकी बात जरूर माननी चाहिए। उसके बाद ही मेरा अलौकिक सफर में रौनक आया। फिर धीरे धीरे बहन बहन को, भाई को सेंटर लेके आया, उनको दीदियों का भी अच्छा पालना मिला। फिर बाबा ने इसे हम तीनों को आगे बिठाया और दिल में चढ़ाया, और बाबा ने हम तीनों को फिर सेंटर से दीदियों की द्वारा भोजन प्राप्त करवाया। तो फिर धीरे धीरे जब इतना अलौकिक परिवार से प्यार जुड़ता गया, पालना मिलता गया और बाबा का मदद मिलता रहा, उसी हिसाब से फिर धीरे धीरे मेरा 2009 में ही अप्रैल में मधुबन आना हुआ। तो उसी टाइम मेरे को पहली बार जब इधर आना हुआ, मैं ट्रेन भी नहीं देखा था, मतलब एक ही बार मैं गया था जनरल कोच में, लेकिन ये जो था सीधा उड़ीसा से झारसुगुड़ा से मेरे को आबू आना था। तो संबलपुर से झारसुगुड़ा जाना होता, झारसुगुड़ा से फिर संबलपुर आना, माउंट आबू आना होता है। तो ये जो है कॉट जर्नी था, 2 ट्रेन चेंज करने का था। तो दीदी ने बोले आप कैसे जाओगी, ट्रेन में कभी गए? मैं बोला नहीं दीदी, कभी नहीं गया, लेकिन मेरे को इतना विश्वास है कि बाबा जरूर लेके जाएगा। और मेरे को कैसा भी था कि मेरे को बाबा मिलन करना ही है। तो मैं ऐसे घर में भी झूठ बोल के आया कि हाँ आपके साथ कितने लोग जा रहे हैं? मैं बोला मेरे साथ तो 20 लोग जा रहे हैं, जबकि मैं पहली बार अकेला ही ट्रेन में आया। और उसी दिन ही ऐसा अनुभूति हुआ कि जैसे ही ट्रेन में चढ़ा, एक बीके भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला आप कहाँ से आए? मैं बोला इधर से ही, संबलपुर से ही जा रहा हूँ। कहाँ जाना है? माउंट आबू जाना है। क्योंकि व्हाइट ड्रेस का इतना महत्व है ब्राह्मण जीवन में, जो हम इसी से ही बहुत कुछ सेवाएं कर सकते हैं। तो उसी व्हाइट ड्रेस ने ही वो भाई को अट्रैक्ट किया और मेरे को उनके साथ रखा। तो मेरा सारी भोजन पानी उनके साथ ही रहा, और मेरा कोच था S4, लेकिन मैं S11 में रहा। तो उसी दिन फिर मैं अपना कोच को जब आया रात को ही, तो मेरे को ऐसा अनुभूति हुआ कि मैं तो जब ट्रेन में रहूंगा अकेला ही मेरा कोच में, क्योंकि स्लीपर का ट्रेन था और स्लीपर का कोच था, तो मैं मेरे बोगी में ही आके ही रुक सकता हूँ। तो भाई ने जैसे ही भेज दिया, तो मैं ये सोचा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या किया, सारी चीजें वो भाई को दे दिया और निसंकल्प होके
बाबा को डेडिकेट किया मेरी लाइफ। कैसे भी करके बाबा मेरे को आपसे ही मिलना है, तो सिर्फ टिकट ही मेरे पास रहा और मोबाइल पैसा सारी उन भाई बहनों को दे दिया, सामान भी। और मेरे को ये दिल था कि कैसे भी करके एक जोड़ी कपड़ा में भी मैं मधुबन पहुंच जाऊं। लेकिन बाबा ने ऐसा, उन भाई बहनों को भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। बाप दादा ने उनकी द्वारा मेरा मधुबन तक आना हुआ उनके साथ। तो जैसे ही मैं पहली बार मधुबन गया और म्यूजियम में पहुंचा, तो म्यूजियम ऐसा लगा मेरे को जैसे ही मेरा यहाँ ही जन्म हुआ था और यहाँ ही मैं समर्पित रूप से सेवा दे रहा था। तब से मेरे मन में आया कि मैं भी समर्पित लाइफ जीऊंगा। लेकिन ये ख्याल आ रहा था कि नहीं, मैं भी कुछ पालना मिला, जो पालना मेरे को मिला है, मैं भी कुछ कमाई करके ईश्वरीय सेंटर बनाऊं। लेकिन ऐसा जब एमसीए की पढ़ाई कंप्लीट हुआ, तो तुरंत ही मैं बाबा कमरे में गया और बाबा को पूछा, बाबा मेरे को जॉब करना है। तो बाबा ने तुरंत बताया, पैसा देने वाले बहुत है, लेकिन पैसा को संभालने वाला एक योग्य बच्चा चाहिए। तो वहां से ही मैं तुरंत ही ऐसा आभास सुन के ऐसा डिसाइड किया कि मेरे को मधुबन धरनी पे ही सेवा करने जाना है। तब तक सब ज्ञान में चल गए थे और घर में पाठशाला भी हो गया था। उसके बाद मैं फिर जब इधर आया, तो मेरे को ये संकल्प था कि भाई अलौकिक लाइफ ऐसा हो, जो लौकिक का पढ़ाई में मैं इतने साल वेस्ट किया, वो मेरा सफल कैसा हो। तो उसी हिसाब से मैं आईटी डिपार्टमेंट ही ज्वाइन किया। और जैसे ही आईटी डिपार्टमेंट में आया, मेरे को ये दिल था कि मैं कभी भी पैसा हाथ में नहीं लूंगा, क्योंकि समर्पित लाइफ में हम कुछ भी पैसा अपने पास नहीं रख सकते। लेकिन जैसे ही इधर आया, आते ही तुरंत बाबा ने मेरे को कोषाध्यक्ष बना दिया, इधर मधुबन रेडियो जो है शांतिवन में, वहां का। तो शुरू से ही मेरा अभी तक भी पैसा का ही लेन देन रहा। तो कहना ये था कि मैं जो जो संकल्प करता था, बाबा ने वो सारी पूरा किया। तो एक अनुभव और सुना रहा हूँ। तो इधर मैं जो आईटी डिपार्टमेंट आया, मेरे डिपार्टमेंट में और कोई नहीं थे, और सारी 140 देश की भाई बहनें वो सारी आईटी डिपार्टमेंट में आते थे। तो हर कोई चाइनीज में बोलता था, जापानीज में बोलते थे, उनको इंग्लिश भी नहीं आता, या मेरे को भी जापानीज या चाइनीज नहीं आता। तो ऐसा संकल्प आ रहा था, बाबा मैं इनका सेवा कैसा करूं। तो बाबा ने ऐसा सेवा करवाए, जो इशारा इशारे से ही उनकी भाव मैं समझ लेता था, और उनको भी मैं सेवा से संतुष्ट करवाता था। तो बाबा ने ये भी अनुभूति कराया। तो ऐसा, और मैं अलौकिक जीवन का जो समर्पित लाइफ की पेपर के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे को आज तक सचमुच ये कहा जाए कि बाबा ने ऐसा अपनी छत्र छाया के अंदर रखा, जिसके द्वारा मेरा जीवन में कोई विघ्न आया ही नहीं। अगर आया भी है तो वो सूली जैसा, सूली से कांटा बन गया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे लौकिक में मैं पढ़ाई कर रहा था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम चल रहा था। उस दिन 70 मार्क्स में से मैं सिर्फ 7 मार्क का ही अटेम्प्ट कर पाया था, बाकी कुछ भी नहीं था। तो मैं बहुत रोने लग गया था कि मेरा कैसा एग्जाम में तो फेल हो जाऊंगा। लेकिन मैं बाबा को बोला, बाबा मेरे को एग्जाम में जरूर पास होना है। लेकिन दिल में था कि मैं ओनली 7 मार्क ही एग्जाम में लिख पाया, तो कैसे मैं आगे पास हो सकता हूँ। तो इससे बाबा मेरे को टचिंग कराया, आप बच्चे चिंता क्यों करते हो, मार्क तो मैं ही आपको दूंगा, आप अपना कर्म किया और मैं अपना धर्म निभाऊंगा, आप निश्चिंत हो के मेरे को याद करो। तो ऐसे ही मैं संकल्प स्वमान का अनुभूति किया कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और भगवान का हाथ मेरे सिर पर है, और विजय मेरा निश्चित है। ऐसा ऐसा जैसे ही मैं संकल्प किया और रिजल्ट आउट हुआ, उसी दिन 33 मार्क्स आए, और मैं एग्जाम में फर्स्ट क्लास मेरे को मार्क्स मिला। तो तब से और गहरा होता गया अलौकिक जीवन में बाबा का मदद। तो
समर्पित लाइफ में भी आज तक मेरे को कोई ऐसा बड़ा परीक्षा नहीं आया, और मैं अनेक कुमारों को बात करता रहता हूँ, उनकी जीवन में आने वाली परिस्थितियों को समझता हूँ, समझाता हूँ। ऐसे ऐसे दूसरों की जब समस्याओं का निवारण करता हूँ, ये मेरा अनुभव है, वो समस्या मेरे लाइफ में आता ही नहीं है। और मैं जो ईश्वरीय परिवार से मेरे को मिला है प्यार पालना, कभी कभी ब्राह्मण जीवन में क्या होता है, कोई चीज अगर सहज मिल जाए और सदा के लिए मिलता है, जैसे सेंटर में रहेंगे तो भोजन ऑटोमेटिक मिलता रहता है, इससे इधर मधुबन में हमको सारी फैसिलिटी मिलता है। लेकिन अगर हम अलवेले रहेंगे, हाँ हमको तो सब कुछ मिल रहा है, बाद में कर लेंगे, बड़ों का तो हमारे साथ आशीर्वाद है, तो ऐसा ऐसा जब संकल्प आ जाता है तब फिर हम अलबेले हो जाते हैं। लेकिन मैं मेरे जीवन में ये चीजें कभी आने नहीं दिया, और अभी तक भी 14-15 साल की जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं अमृत वेला, मुरली क्लास और श्याम की योग में बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि यही तीन चीजें दादी जानकी ने सिखाया था। सखियों रे हमने पाए तीनों रतन, मतलब एक है मधुवन, दूसरा मुरली और तीसरा है टोली। लेकिन उसके साथ मैं और 3 रत्न जोड़ा, अमृत वेला, मुरली क्लास और शाम का योग। और 3-3 बातें मैं सुना देता हूँ कि दादी जानकी भी बोल रहे थे, सच्चाई, सफाई और सादगी। तो ये 3-3 चीजें मैं मेरी प्रैक्टिकल जीवन में लाता हूँ, जिस कारण मैं अभी तक भी निष्कलंक जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरी पालना ऐसा सबको अनुभूति होता है, डिपार्टमेंट वालों को भी, सभी को मैं संतुष्टि दिलाने में सभी को संतुष्टि दे पा रहा हूँ। और साथ में मैं अनेक आत्माओं का दिल का जो अनेक आत्माओं की जीवन में जो परिस्थितियां आती है, उस परिस्थितियों को पढ़ के भी उनको सॉल्यूशन दे पा रहा हूँ। और बाप दादा ने मुझ आत्मा की बुद्धि को भी दिव्य बनाया, और उसका आधार जैसे आज की मुरली में था कि मनन शक्ति। अगर हम मनन करते रहेंगे बाबा का ज्ञान, तो हम जरूर मगन स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और जो अपनी स्मृतियों में है, जो अपनी अंदर है, वो चेहरे पर दिखता है, और उसी से हमारा चरित्र बनता है। तो मैं ये अनुभूति करता रहता हूँ कि अगर मेरा चरित्र श्रेष्ठ होगा, उसके पहले मैं मेरी स्मृतियों को ठीक रखूंगा, और उसके साथ मैं संगदोष का भी परहेज रखता हूँ। किसकी संग में रहना है, दादी प्रकाश मणि ने एक क्लास में बोला था कि मधुवन में हंसों का भी सभा है तो बगुलों का भी सभा है। तो हमें किसके संग रहना है, जो ज्ञानी है, जो योगी है, और जो यज्ञ स्नेही है, जो सच्चे हैं, जो पवित्र है, मेरे को उनका संग करना है। और दूसरी चीज मैं ध्यान रखता हूँ, परचिंतन, परदर्शन, परमत से मुक्त होकर श्रीमत पर चलता हूँ। तो यही मेरा सिक्योरिटी, यही मेरा पवित्रता को बढ़ाता है, जिससे मैं सहज में विघ्नों को जीतता हूँ। और आगे भी उम्मीद रखता हूँ आप सबकी शुभ भावना के कारण जीतता रहूंगा। अच्छा, ओम शांति।